हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं ठगनी मिनी बार्बी किचन में क्या होता है आज। अरे राहुल, क्यों नहीं खोल रहे हो राखी? कल से बांधे हुए हो। अब तो सुबह हो गई, रक्षाबंधन तो कल था। अब खोल के रख दो, सब हंसने लगेंगे तुम पे। तुम भी ना साल भर ये राखी बांधे रहते हो। ये ऐसा तुम्हें अच्छा लगता है क्या, राखी बांधे रहना? सब तुम्हें हंसेंगे। अरे दीदी, कुछ नहीं होता। मैं नहीं खोलना चाहता हूँ अपने हाथों से अपना राखी, और आपसे खुलवा भी नहीं सकता, इसलिए मैं बंधा रहता हूँ। अब टूटेगा तो टूटेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे राहुल, तुमने मेरे पति को देखा है? कहाँ गए? मुझसे नाराज़ होकर चले गए हैं। मैं खाना भी नहीं खाया। मैंने उन्हें कुछ कहा तो वो नाराज़ हो गए हैं। अब मैं जा के क्या करूँ, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाभी जी, उन्हें तो मैंने जिलेबी की दुकान पर बैठे हुए देखा था। वो जिलेबी खा रहे थे। ऐसा क्या, मुझे बिना बताए जिलेबी खा रहे हैं? बताए, मुझे बताया भी नहीं। मैं भी जा रही हूँ, मैं भी जिलेबी खाऊंगी उनके साथ। अरे भाभी, वो तो ऐसे ही नाराज़ होने का नाटक कर रहे होंगे। अब जाइए, वो जिलेबी खा रहे हैं दुकान में बैठ कर आराम से। अरे बोलो सिंधु दीदी, मैं आपके लिए जिलेबी लाऊं? बहुत सारी अच्छी अच्छी जलेबियाँ बनी है बगल में, मैं जाकर ले आऊँ का आपके लिए? बहुत सारी जलेबी, तो जलेबी खानी है मुझे। बहुत सारी जलेबियाँ बहुत अच्छी अच्छी होती है। देखिए, घोड़ा भी आ गया है हमारा, बहुत ही प्यारा है घोड़ा का बच्चा। हाँ राहुल, जाओ जाओ, अच्छी सी मीठी मीठी सी जलेबी ले आना, हम सब मिलके खाएंगे। उसके जलेबी के साथ साथ उसका भी ले आना। पता नहीं क्या हुआ है, चिंकी के पेट में दर्द हो रहा है, इसीलिए खाना भी नहीं बनाने वाली है वो। मैं ही जा रही हूँ बनाने। एक काम करो, जाओ जल्दी से जलेबी ले ही आओ। जलेबी खाकर सुबह नाश्ता हो जाएगा। अरे पिंकी, तुम्हें भी कुछ चाहिए? बोलो जल्दी, क्या लेना है तुम्हें? तुम क्या खाना चाहती हो? तुम भी कुछ कह दो भाई, तुम्हारे लिए भी कुछ ले आऊँगा। और रानी बिटिया, तुम्हें भी कुछ चाहिए? मैं जा रहा हूँ मार्केट, जिसे जो जो चाहिए वही बता दो, बाद में मुझे कुछ मत कहना। ज़्यादा दिक्कत हो तो फिर फ़ोन कर देना, ठीक है? मैं जा रहा हूँ, जल्दी से बता दो, और किसी कुछ याद आ रहा है तो। अरे चाचू रुको, मैं याद करके आपको बताता हूँ, अभी लिख के लिस्ट बना कर दूँगा। मम्मा भी पता नहीं क्या क्या करती रहती हैं। मम्मा मम्मा, अब मुझे कुछ दो ना पैसे, मुझे कुछ और भी लेने हैं। मुझे अपने लिए अच्छी सी रिमोट कंट्रोल कार लेनी है। अरे राहुल, वो तुम्हारे लिए खरीद देगा। तुम क्यों इतनी परेशान हो रहे हो? जाओ जाओ, राहुल के साथ खरीदवा लेना। बहुत ही प्यारा बदमाश बच्चा है मेरा। तुम्हें हर बार जो देखते वही चाहिए होता है। सिर्फ इस बार लूँगा पापा, बार बार नहीं लूँगा। तुम ऐसे ही करते हो राजू बेटा, तू हमेशा ऐसे ही करता है, हमेशा बोलता है मैं एक बार लूँगा, फिर से मांगता है। तुम्हें तो कितना बार भी समझा ले, तुम्हें समझ ही नहीं आता। इस तरह की चीज़ें, इतनी महंगी वाली चीज़ें ना मांगा करो भाई, बहुत महंगी होती है, बड़ी मुश्किल हो जाती है पापा के लिए। चल कोई बात नहीं, जा रहे पापा तो ले आएंगे। ठीक है, तुम बैठो, मैं आती हूँ देख कर चिंकी को क्या हुआ है। चिंकी कब से बैठी हुई है, सो रही है। अरे भाभी, आपकी भी तो तबीयत ठीक नहीं है, आप क्यों आ रही हैं? आप आराम कीजिए। हाँ हाँ भाभी, आप आराम कीजिए। देखिए कितनी देर से बहुत ही धूप निकली है, बहुत ही तेज़ धूप निकली है। आप जाके आराम करें। मैं खाना बनाती हूँ। और राहुल जा रहा है जलेबी लेने, हम लोग जलेबी खाएंगे नाश्ते में। हाँ भाभी, उसे मुझे बहुत पसंद है जलेबी, इसलिए मैं भेज रहा हूँ जलेबी लेने के लिए। हाँ कोई बात नहीं, जाओ जाओ राहुल, ले आओ जलेबी। सबको बहुत पसंद है तो ले आना, जो ज़्यादा ही लाना, 2 किलो ले आना, आराम से सारे लोग खा लेंगे। बहुत ही ज़्यादा ही जलेबियाँ सबको पसंद है। अरे चिंकी, तुम्हें क्या हुआ? जल्दी उठो भाई, ज़्यादा दिक्कत है क्या? राहुल ले जाओ, डॉक्टर से दिखवा लाओ चिंकी को, पेट में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। चिंकी सुबह से सोए रही है, जब तक कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो उसे ले जाओ और जाकर अच्छे डॉक्टर से दिखा लाओ। ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, बाद में बहुत परेशानी होगी तुम्हें। अरे भाभी, मैंने पूछा था, वो बताई कि ज़्यादा नहीं है दिक्कत, थोड़ा ही हुआ है, ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा है। अरे बहुत ही अच्छी पपड़ी भी बनती है, पपड़ी ले आऊँगा क्या? अरे पिंकी, तुम भी बोलो भाई, तुम्हें क्या खाना है? वैसे तुम हमेशा ही हंसती रहती हो, अभी तो गिर गई। मजाक कर रही हो क्या? मेरे पैर पे क्यों गिर रही हो तुम? अरे जीजू, मैं क्या ही बताऊँ, आज मुझे चॉकलेट खाने की इच्छा हो रहा है। मैं आपको मना रही हूँ कि मेरे लिए चॉकलेट लेते आइएगा प्लीज़। जीजू मेरे लिए चॉकलेट ला देंगे? आप ले आएंगे ना?
अच्छा सा चॉकलेट ले आइएगा मेरे लिए, अच्छी वाली चॉकलेट। अरे ला देगा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो बच्ची की तरह? तुम भी ना बिल्कुल राहुल की बहन की तरह ही हो। मैं और तुम दोनों ऐसे राहुल के बहन हुए। तुम भी अगले साल से राखी बांधा करना भैया को, राहुल भैया को। अरे पिंकी तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें भी कोई दिक्कत हो रही है क्या? तुम ऐसे कर रही हो? चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना देती हूँ किचन में। अरे नहीं नहीं, तुम रहने दो भाई, मैं जा रहा हूँ जिलेबी लेने। हम सब पहले जिलेबी खाएंगे, जिसका और सब्जी भी ले आऊँगा अच्छी वाली। तुम आराम करो, तुम्हें ज़्यादा दिक्कत है। अब मैं हूँ तो मैं गई थी खेत में, बहुत सारी सब्जियाँ तोड़ के लाई हूँ। अब मैं जा रही हूँ मशरूम की सब्ज़ी बनाने और अच्छी सी रोटी बनाऊँगी, चावल बनाऊँगी थोड़ी सी। आज तो बस यही बनाने वाली हूँ, बहुत ही अच्छी लगती है मशरूम चावल खाने में साथ में, इसीलिए सिर्फ मशरूम चावल और रोटी पकाऊँगी और कुछ नहीं करूँगी। तुम सब आराम करो, मैं हूँ ना, मैं अकेले सारा काम कर लूँगी, मुझे ज़्यादा भार नहीं लगेगा। अब फिर ज़्यादा दिक्कत होगा तो सिंधु सारा बर्तन धो देगी। मैं भी खाना बना लेती हूँ, मैंने चावल चुन रखे हैं, मैं जाती हूँ जल्दी से चावल चढ़ा लेती हूँ अच्छे से कुकर में। फिर इसके बाद दाल चढ़ा लूँगी, इसके बाद मशरूम चढ़ा लूँगी, इसके बाद रोटी चढ़ा लूँगी, बस हो जाएगा खाना। इतना क्या सोचना है इसमें। अरे वैसे भी तो राहुल भैया जाहिर हैं जिलेबी लेने, तो जिलेबी पहले खाकर नाश्ते कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं, फिर दाल चावल आराम से खाएंगे। और उसके साथ मशरूम की सब्ज़ी तो और भी प्यारी लगती है, बहुत ही टेस्टी लगेगी। आज हमारे हाथों का सबको खाएंगे। पता नहीं क्यों मुझे तो सिया को देख कर डर लग रहा है, उसकी तबीयत ख़राब लग रहा है, वो बहुत ही मायूस और मुरझाई हुई लग रही है। कहीं उसकी तबीयत ख़राब तो नहीं है? रिया तुम्हें पता तो करो, पता नहीं तुम्हारी बहन की तबीयत मुझे ख़राब लग रही है आजकल, वैसा ही सुस्त रह रही है, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, खून की कमी तो नहीं हो गया? सब काम ही करती रहती है, अपना ध्यान ही नहीं रखती कभी भी। मैं ध्यान रखती तो आज ये दिन ही नहीं होता। अरे हाँ जीजू, मैं देखती हूँ। अरे वाह, यहाँ पे दीदी सो रही हैं कजरी आंटी के घर पे। पता नहीं क्या हुआ दीदी को, क्या हुआ दीदी, क्या हुआ दीदी? उठिए दीदी, उठिए दीदी, क्या हो गया आपको? आप ऐसे क्यों सो रही हैं? आप अपने घर पे नहीं सो सकती थी क्या? आज यहाँ का दीदी के यहाँ सो रही हैं, वो कोई दिक्कत हो गया है क्या? अरे मुझे नहीं पता, आई और मेरे यहाँ पे सो गई बिना कुछ बोले हुए। मुझे लगता है चक्कर आ रहे थे, माथा पकड़ पकड़ के खड़ी थी और फिर मेरे बेटे सो गई, मैंने सुला लिया अच्छे से पकड़ कर, तो गिरते गिरते बची हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं, इन्हें डॉक्टर से दिखलवा दें क्या? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दीदी से पूछ लेते हैं, आपको क्या हुआ है? कुछ तो बोलिए दीदी, बोलिए, कुछ तो बोलिए दीदी। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है भाई, मैं थोड़ा आराम कर रही हूँ, थोड़े चक्कर आ गए थे खेतों में काम करके। मैं 2-4 दिनों से थोड़ा वीक फील कर रही हूँ, मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रही है। वैसे भी क्या कर सकते हैं, बरसात के पानी से भी थोड़ा तबीयत ख़राब होता है। मैंने धान रोपे थे तभी से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही है। धान रोपते रोपते मैं खांसने लगी थी और धीरे धीरे मेरी तबीयत थोड़ी और ख़राब हो गई है। अच्छा मैं ठीक हो जाऊंगी, ये काम करो, जाओ जल्दी से इलायची और मुलेठी की चाय बना के लाना, तो थोड़ी गुड़ डाल देना अच्छे से, अब मरीच भी डाल के लाना, बहुत अच्छी चाय बना के लाना, मुझे 1 गिलास पीनी है, फिर मुझे आराम हो जाएगा। मुझे पता है थोड़े बहुत बैक्टीरिया का असर है मुझ पर। ठीक है मैं उठ जाती हूँ भाई, तुम लोगों को बहुत तकलीफ हो जाती है मेरे सोने से। मैं जैसे ही सोऊं सबको फिक्री हो जाती है, मुझे क्या हुआ, मुझे क्या हुआ, ये तो कुछ समझ में नहीं आता। मैं थोड़ा आराम नहीं कर सकती क्या? सिर्फ रात को ही मैं सो पाती हूँ, दिन को सो जाऊँ तो सबको चिंता हो जाती है। मैं जा रहा हूँ बाजार, तो तुम्हारे लिए थोड़ा अनार ले आता हूँ और थोड़ा सा बीट ले आऊँगा, थोड़ा फल फ्रूट भी ले आऊँगा, खाओ और थोड़ा तुम्हें तो आराम करो, लगता है तुम्हें कोई दिक्कत हो गई है। अरे दीदी मैं आपकी चाय बनाने गई थी, सारी चीज़ें मैंने डाल दी है, सीरा चाय अभी लेके आती हूँ, आप बैठिए तब तक। आपको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो मैं आपके माथा दबा दूँ क्या? आपके माथे में दिक्कत तो नहीं हो रही है? थोड़ा सा मुझे तो आपसे बहुत डर लगता है, आपको कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे रहूँगी आपके बिना? आपसे मैं थोड़ा गला मिल लेती हूँ, आपका माथा भी दबा दूँगी। आप मेरी बहुत ही प्यारी बहना है, आपसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी मम्मा भी ठीक है। जल्दी से मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी ले आता हूँ, आराम करो।